झारखंड में अब गरीब गुरबों का इलाज अस्पताल में नहीं होगा। अब अगर वे अस्पताल की मोटी रकम चुका पाते हैं तभी इलाज करा सकेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड में आयुष्मान भारत योजना बंद होने वाली है। गरीबों के लिए आयुष्मान योजना किसी मसीहे की तरह है। झारखंड में लाखों लोग इस योजना से जुड़े हैं, लेकिन अब वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इस योजना के बंद होने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद झारखंड सरकार जिम्मेदार है। अब इससे पहले कि पूरा मामला आपको समझाएं, सबसे पहले जोहार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी और स्वास्थ्य लाभ स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, जिसका नाम बदलकर झारखंड में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कर दिया गया था। इस योजना के तहत गरीब जनता आयुष्मान कार्ड के जरिए 1 साल तक 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकती है। ये योजना उन्हें गंभीर बीमारियों के खतरे से निकालने में सहायक है, लेकिन झारखंड में ये योजना दम तोड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार पर इस योजना के तहत अस्पतालों के कुल 450 करोड़ रुपए बकाया है। इसका भुगतान पिछले करीब 3.5 महीनों से नहीं किया गया है। ये दावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर का है। उन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि योजना का भुगतान न होने से अस्पतालों की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब इस योजना के अंतर्गत इलाज देने में असमर्थ हैं। अब अस्पतालों के पास संसाधनों के लिए खर्च करने के पैसे खत्म हो रहे हैं। वहां कार्यरत कर्मियों को वेतन का भुगतान भी नहीं कर पा रहे हैं, न ही दवाइयों की खरीदारी हो पा रही है। अधिकतर अस्पताल में 70% से अधिक मरीज आयुष्मान योजना के ही होते हैं। ऐसे में भुगतान रुक जाने से अस्पतालों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अस्पतालों के बंद होने तक की स्थिति आ गई है। वहीं झारखंड के निजी अस्पतालों ने चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो जल्द ही आयुष्मान योजना के तहत इलाज पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अस्पतालों द्वारा लगातार मांग करने के बावजूद सरकार की ओर से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है, इसलिए भुगतान नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों के प्रबंधकों का कहना है कि वे आयुष्मान कार्डधारियों का इलाज करने में सक्षम नहीं है। साथ ही चेतावनी दे दी है कि अब भी अगर बकाये का भुगतान नहीं होता है तो 10 दिनों के अंदर रांची सहित राज्य के सभी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्पताल प्रबंधकों और एचपीआई ने बताया कि पहले हॉस्पिटल इम्पैनल्ड मॉड्यूल यानी कि HEM के जरिए वेतन का भुगतान किया जाता था। इसके तहत बिलिंग के 2 सप्ताह के अंदर भुगतान कर दिया जाता था, लेकिन अब HEM को HEM 2.0 पोर्टल में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए पिछले करीब 3.5 महीने से योजना की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में बकाये की राशि बढ़कर 450 करोड़ पहुंच गई है। IMA ने यह भी कहा है कि अगर इलाज बंद होता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब मरीजों को होगा, जिन्हें इलाज का दूसरा कोई सहारा नहीं है। अस्पताल प्रबंधकों ने कहा कि सरकार चाहे तो तुरंत इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने अपने स्तर पर पोर्टल में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं, इसके बावजूद समस्या नहीं सुलझाई जा रही। सरकार की ओर से शिकायत निवारण समितियां तो बनाई गई हैं, लेकिन इनकी बैठकें सालों से नहीं हो रही है। न जिला स्तर पर DGRC की मीटिंग होती है और न राज्य स्तर पर SGRC की। नतीजतन अस्पतालों की परेशानियां सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह जाती हैं। सरकार की लापरवाही के कारण भुगतान पेंडिंग पड़ा है और बकाया बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट्स पर नजर दौड़ाएं तो कई जिलों में आयुष्मान योजना बंद होने वाली नहीं है, बल्कि हो चुकी है। हजारीबाग में यह योजना 5 मई से ही बंद हो चुकी है। इससे डायलिसिस, किडनी समेत अन्य गंभीर रोग के मरीजों को जान का खतरा है। वे आयुष्मान कार्ड के भरोसे इलाज करा रहे थे। अब अचानक योजना के शिथिल पड़ जाने से उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में या तो उन्हें अस्पताल की मोटी रकम चुकानी पड़ रही है या फिर इलाज से मुक्त होना पड़ रहा है। कुल मिलाकर अगर राज्य सरकार योजना के तहत अस्पतालों के बकाये राशि का भुगतान नहीं करती है तो राज्य की गरीब जनता को मौत के मुंह में जाने से कोई नहीं बचा सकता। खैर, अब देखना होगा कि इन तमाम चेतावनियों के बाद सरकार की नींद टूटती है या नहीं और कब तक बकाये राशि का भुगतान होता है।
अब इस विषय पर आपका क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।